Good evening. So, can you guess what is this device? Yes, this is a pacemaker. এই পেসমেকার দিয়েই অনেক লোক জীবিত আছেন। যেখানে হার্ট ব্লক হয়ে যায় এই পেসমেকার লাইফ দে। সো it basically and it gives second chance to heart to beat again. So this is such a device. It acts between life and death. Now tell me, what is this? What is this? So these are the new pacemakers. যেকে আমরা লিডলেস পেসমেকার্স। আজকে আমি এই জন্য বলতে এসেছি বিকজ ইট হ্যাজ গট হিউজ ইম্পর্টেন্স, দি ডেভেলপমেন্টস ইন পেসমেকার টেকনোলজি অ্যান্ড দি ইম্পর্টেন্স রোল অ্যান্ড ইটস রেলিভেন্স। সেই এটাই দেখছেন, এই যে ছোটো ছোটো পেসমেকার, এটাই দিয়েই আপনি 20 বছর 15 বছর 20 বছর জীবন ঠিক ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমকে পেস করে দেবে এটা দেখেছেন। So, but it still requires another device after 15-20 years when the battery, everything is there inside the battery, the circuit, the sensing and the algorithms, everything is there in this device. It's such a tiny computer and kind of it has got everything. It's a MRI compatible devices. It can program itself, it can do many things. A छोटा device নিয়ে লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে and then life is on. So আজকে বেশি इम्पोर्टेंट এই জন্যে আমি এটাই আজকে করলাম। आज हम एक पेशेंट देख रहे थे। थोड़ा हिंदी में भी बोलना ज़रूरी है, हमारे काफ़ी फॉलोअर्स हिंदी भाषी भी हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हिंदी में ही बोलिए, तो मैं हिंदी इंग्लिश बांग्ला मिक्स करके बोलूँगा ताकि इसेंशली सबको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो बंगाल में रहते हैं मैक्सिमम लोग हिंदी जानते हैं, तो बॉलीवुड में भी देखते हैं, तो हिंदी तो सभी समझेंगे एंड माजे माजे बांग्ला बोलबो हमें। सो ये जो पेसमेकर दिखाने का इम्पोर्टेंस ये है, आज एक पेशेंट मेरे पास आए, मेरे काफ़ी पुराने फॉलोअप पेशेंट्स हैं। इनका पहला पेसमेकर कहीं और लगा था, दूसरे हॉस्पिटल में लगा, इन्फेक्शन हो गया। वो फिर मेरे पास आए 7-8 साल पहले कि इन्फेक्शन हुआ, बहुत ही वॉज इन ट्रबल एंड ऑल। देन आई हैड टू रिमूव एवरीथिंग, आई पुट अ न्यू पेसमेकर। तो ठीक है, चला अभी उनका पेसमेकर का बैटरी खत्म हो गया 1-1.5 महीना पहले। तो फिर मैंने उसको चेंज किया, तो मैंने बोला कि आपका एक बार पेसमेकर इन्फेक्शन हुआ है, सो द सेकेंड टाइम इफ यू आर चेंजिंग द डिवाइस सेकेंड टाइम, सो इट कैरीज हाई रिस्क फॉर इन्फेक्शंस। जो पहली बार में इन्फेक्शन का चांस होता है, दूसरी बार बैटरी चेंज करने में, बॉक्स चेंज करने में ज़्यादा होता है, बेसी हुआ है पेसमेकर इन्फेक्शन हुआ चांस। तो हम बोलना अपनी थोड़ा और भी आप ये कर लें, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेफ्टी ले लें। एक एंटीबायोटिक इन्वेलप होता है, वो हम दे देंगे इनको, क्योंकि एक बार हम लोग देख चुके हैं, बाहर में लगा था, उनका इन्फेक्शन को हमने ट्रीट किया था। ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है फिर दोबारा अगर हो गया इन्फेक्शन तो अच्छा नहीं रहेगा। अभी तो एज भी बढ़ गया, 79-80 ईयर्स हो गए, अब पहले तो 70 ईयर्स के थे। तो वो लोग बोले नहीं आप कर दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग नहीं करेंगे उसको, आप ऐसे ही चेंज कर दीजिए नॉर्मल वे में। तो मैंने चेंज किया। आज वो 1 महीना से एक जगह अच्छे से हील नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला, आज मैं देखा उसको तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला, देखिए, जो द एप्रीहेंशन विच वी हैड, आई थिंक इट्स गोइंग टू कम ट्रू। आई हैव डन अ सेकेंडरी सूचरिंग, इफ इट डजंट वर्क देन वी मे रिक्वायर अ सोल्यूशन फॉर दैट। इट मीन्स दिस डिवाइस हैज गॉट इन्फेक्टेड। ये लास्ट 2 साल में मेरा पहला इन्फेक्शन देखा मैंने, आज लग रहा है कि इन्फेक्शन है, क्योंकि अभी पता चलेगा मुझे। सो मैंने उसको बोला कि अब देखिए, इसका एक ही उपाय है, हम लोग उसको लीडलेस करेंगे, लीडलेस पेसमेकर करेंगे, ये लीडलेस। तो देन शी टोल्ड मी, रिलेटिव्स अब कहाँ से लेके आएंगे पैसा, ये तो लीडलेस बहुत दामी है। सो देन आई टोल्ड सोल्यूशंस, वी विल टेक सोल्यूशंस। हम लोग कहीं से फंड रेज करेंगे आपके लिए, क्योंकि पेशेंट एल्डरली हैं। कंपनी से बोलेंगे सस्ते में दे, हॉस्पिटल से बोलेंगे थोड़ा आप भी हम लोग भी डिस्काउंट करें, हम डॉक्टर्स फीस नहीं लेंगे, करके कुछ ना कुछ जरूर करेंगे आपके लिए। आई कंसोल्ट देम एंड देन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इन्फेक्शन ठीक हो गया तो, इन्फेक्शन नहीं रहे तो अच्छा है, वो सेकेंडरी सूचरिंग से अच्छा हो गया। अदरवाइज दिस इज द डिवाइस विच आई एम गोइंग टू डू, वन ऑफ दीज आर 2 कंपनी डिवाइसेस। आई डोंट वांट टू बीइंग पार्शियल अबाउट one company or the other one. That's why I am showing both these devices, both these leadless pacemakers are available nowadays, and I will choose one of them.
So depending on factors which are more scientific than anything else. तो ये हुआ लीडलेस पेसमेकर कैसे बचाता है लोगों को. अभी इस पेशेंट का पहले अगर पहले के ज़माने में जब लीडलेस नहीं रहता तो इनको मैं कुछ सोल्यूशन नहीं दे पाता. फिर बोलता कि हम फिर से निकालेंगे, फिर से डालेंगे, फिर इन्फेक्शन होगा. अब कब रुकेगा मामला. तो एक जगह दड़ाते हो गए, तेरा बुझते हो गए. सो द पेसमेकर टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग डे बाय डे, and every day which we see patient, how the challenges which we face. 1 साल में 1.5 साल में एक पेशेंट ऐसा होगा ही जिसको इन्फेक्शन होगा. सो ये आप अमेरिका में बैठे रहे, यूरोप में बैठे रहे, कलकत्ता में बैठे रहे, या मालदा में बैठे रहे, या बिहार में बैठे रहे, या साउथ इंडिया में, या नॉर्थ इंडिया, कहीं भी बैठे हर एक ऑपरेटर का 1 से 2 साल में एक इन्फेक्शन होगा. सो एंड इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, पेशेंट्स immunity, the infrastructure of the hospital, the operators, how he has done the duration of the procedure, and then so many things come together and put the patient at high risk for infection. So infection होगा, 1% इन्फेक्शन होगा, उसके लिए ट्रीटमेंट भी है. अभी आप कहेंगे कि नहीं हम पहले से ही लीडलेस लगा सकते हैं, कोई झमेला ही ना हो इसका, न लीड रहे न इन्फेक्शन हो, क्योंकि लीड से ही कम्युनिकेटेड रहता है डिवाइस. ये जो नॉर्मल डिवाइस लगाते हैं हम लोग यहाँ पॉकेट बना के रख देते हैं, और लीड को इसमें ये देख रहे हैं दो होल, लीड को स्क्रू कर देते हैं इसमें हम लोग. इसमें यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल है, मेरा भी है, आप उसको भी देख सकते हैं. सो ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. अगर हम जानेंगे तो इसको अवेल कर पाएंगे. अगर आप जानेंगे ही नहीं तो आप उसको बोलेंगे नहीं ये तो ऐसे ही है. जिस चीज को आप फेमिलियर हैं, यू टेंड टू ग्रैब दैट थिंग. आप जैसे कि मैं कभी कभी जाता हूँ बाहर, तो कोई टैक्सी बाहर का उबेर पता है, उबेर मैंने ठीक है उबेर कर लिया. लेकिन अगर आप सिंगापुर में जाएंगे, वहाँ का अलग ऐप है, वहाँ मलेशिया का अलग, कोलालमपुर का अलग ऐप है. तो वहाँ मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है. अरे भाई क्या उसको फिर से डाउनलोड करें, हम क्या करें. तो फिर मैं आई टेंड टू ओके उसका कुछ अल्टरनेट करके नहीं करते हैं उसको. तो फेमिलियरिटी इज इम्पॉर्टेंट, दिस अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट. वन शुड नो द काइंड ऑफ ऑप्शंस दे हैव, and if they are familiar they would rather avail it for their benefit. क्योंकि बहुत लोग बाद में सोचते हैं कि नहीं पहले अगर हम कर लेते तो हम ऐसा प्रॉब्लम ना आता, और कुछ लोग बाद में करते हैं. तो पहले करना ही अच्छा है, और इसीलिए मैं हूँ यहाँ आज. विद हार्ट टू हार्ट वेडनेसडे इज ओनली फॉर दिस, टू प्रमोट द न्यू थेरेपीज इन पेसमेकर which are really changing the landscape of pacemaker therapy. So जिस पेशेंट, और इसका इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही रहे होंगे कि अगर इन्फेक्शन के साथ अगर कभी अंदर सिस्टमिक इन्फेक्शन हो गया तो दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग. उसको हम लोग एंडोकार्डिटिस बोलते हैं. लीड एंडोकार्डिटिस हुआ, या फिर वेजिटेशन बोलते हैं उसको, लीड के ऊपर वेजिटेशन को एंडोकार्डिटिस बोलते हैं. सो लीड एंडोकार्डिटिस में कई पेशेंट को हम लोग नहीं बचा पाते बिकॉज दिस इन्फेक्शन स्प्रेड सो मच that our antibiotics they sometimes fail, and we want to extract this. And if it fails, then it is a problem. If it doesn't fail, then also if you have removed, but the vegetation which was there, it has gone to many places in the bloodstream, and how it is going to behave in future, you really don't know. So आज यहीं रुके. आज infection pacemaker, let's get ourselves away from these infection business in pacemaker. If we can avail leadless pacemaker first, then you can go ahead. If you want, no, it's all right, because pacemaker infection rate is less than 1%. I will be going with the normal pacemaker. Then these devices are there, we can put it, and then 99% patients are all right. Unlucky ones, I will tell unlucky ones, because same condition, same operator, same everything, 10 operations, 1 will have, 9 will not have. How is it possible? It's possible because chance factor also comes into play with all other things. Patient's age, his immune status, and infrastructure in the same conditions which the operator is same, the infrastructure is same, and everything is same, still it happens. So with all these factors, the chance factor is also there. So let's not put ourselves on the mercy of chance. Let's take proactive action
discuss with your doctor, with your operating physician, doctor, what are you going to do, and then finally you opt for the best. And I'm not saying this leadless is best, but many times these are life-saving and they can give you much leverage to have a good life, and then you can do everything with this. Thank you so much. 7:10. So this is 10 minutes is my, idea. We should not talk much. We should be giving, an impression, and it can be built upon by yourself. So this 10 minutes impression I'm giving today. Next week, I will come with another patient story, and I will tell you another good, way to handle your problem, heart problem. Thank you so much. See you next Wednesday, 7 p.m.